फाइनली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे सीरीज मैचों के लिए इंडिया का फाइनल शेड्यूल आ चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया जो 3 वनडे मैच खेलने जा रहा है तो उसका ही फाइनल शेड्यूल आ चुका है कि कौन कौन से खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों में खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, इनमें सबसे पहला नाम आता है सुमन गिल का। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा बट वो इस शेड्यूल में नहीं शामिल है क्योंकि उनका जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे और वनडे ने बल्कि टेस्ट मैच में पहले ही टेस्ट मैच में उनका जो चोट लग गई थी और उनके वजह से ही इस वनडे सीरीज में वो ना ही कप्तान है और ना ही इस शेड्यूल में वो एक प्लेयर के तौर पर खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो इस शेड्यूल में शामिल ही नहीं है बल्कि इस ओडीआई सीरीज में वो नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो उनको रिप्लेसमेंट करके केएल राहुल को इस मैच में लाया गया है। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल को नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल को। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को उनके जगह पर खिलाया जा रहा है रिप्लेसमेंट के तौर पर। इसके अलावा कहें केएल राहुल। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल को बड़ी दिनों के मतलब बेहद बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद ओडीआई में शामिल किया जा रहा है केएल राहुल भाई साहब को। और ऐसे ही नहीं बल्कि कप्तान के रूप में उन्हें टीम इंडिया में ओडीआई सीरीज में कप्तान के रूप में शामिल किया जा रहा है। शामिल तो ऋषभ पंत को भी किया जा रहा है क्योंकि ऋषभ पंत वो साल 2024 में ही वो अपना आखिरी वनडे मैच खेले थे श्रीलंका के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, साल 2024 में अगस्त के महीने में ही ऋषभ पंत ओडीआई में दिखे थे हम लोगों को। बट इतने सालों मतलब 1 साल तो हो ही गया, 1 साल के अपर हो गया। बट आज फाइनली उनका टीम इंडिया में वनडे टीम में उनका फाइनली सिलेक्शन हो ही गया ऋषभ पंत जी का। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा, इनका तो जो T20 और टेस्ट से जो संन्यास लिए उनके बाद तो इनके फैंस तो मानो रोने ही लगे। बट कभी कभी हम लोगों को हंसने का मौका भी देते हैं सिलेक्टर्स जो इनको वनडे मैचों में इन्हें चुन लिया जाता है तो बेहद ही खुशी उत्सर्जित होती है सभी फैंस के लोगों में। जहाँ तो विराट कोहली और रोहित शर्मा इस मैच में खेल रहे हैं। जहाँ इसके अलावा तिलक वर्मा तो शायद पिछले मैच यानी मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हुआ था उसमें भी शायद वो खेले थे और इतना तो मुझे याद नहीं बट वो अच्छा प्रदर्शन किए थे। जहाँ दोस्तों, और एशिया कप में भी उनका जो गर्दा परफॉर्मेंस था और मेनली कहे उनका ही मतलब ऐसे तो अधिकतर खिलाड़ियों का था बट उनका एक अहम रोल था और जिनके वजह से ही एशिया कप जो है इंडिया भी जीता था। तो इसके अलावा तिलक वर्मा भी इस ओडीआई शेड्यूल में शामिल है। इसके अलावा बात करें यशस्वी जायसवाल की तो मैंने आपको बता ही दिया कि सुमन गिल को उनके जो चोटिल होने के कारण उन्हें रिप्लेसमेंट किया गया है यशस्वी जायसवाल से। तो इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर को भी इस ओडीआई शेड्यूल में शामिल किया गया। हालांकि अक्षर पटेल जो थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शामिल थे बट पता नहीं क्यों उन्हें आराम दिया गया है। आराम तो अपने इन्हें भी मोहम्मद सिराज भाई साहब को दिया गया बट कौन सा आराम मुझे तो नहीं लगता बट मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल को तो आराम दिया गया है। आराम तो मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह भाई साहब को देना चाहिए क्योंकि वो एक इंडिया का एक ऐसा बॉलर है जो आराम की ज़रूरत है उन्हें। क्योंकि पहले हम लोग सोचते थे कि चाहे इंडिया या फिर किसी विदेश का जो अच्छा बैट्समैन खेल रहा हो और वहाँ पे जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करे तो वो बैट्समैन धराशायी होगा, उनका विकेट गिरेगा। बट अब तो वैसा टाइप का नहीं लगता है। बट से जो वर्कलोड मैनेजमेंट की जो है उन मतलब जो वर्कलोड मैनेजमेंट होता है
उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बस इस वजह से नहीं खिलाया कि वो ज़्यादा थक ना जाए, क्योंकि शायद जो पिछला जो टेस्ट था, टेस्ट नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 सीरीज थी शायद उसमें उनमें मतलब खेले थे जसप्रीत बुमराह भाई साहब, तो इसमें भी खेलेंगे तो मतलब बात नहीं बनेगा। तो उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट का बहाना देते हुए जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाए। इसके अलावा जी हाँ दोस्तों, रविंद्र जडेजा की वापसी एक जो है साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को और बॉलर्स को खौफ मचा देने वाला, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो MS धोनी के समय से भी खेल रहा है, और शायद जो रोहित शर्मा या फिर चाहे रोहित शर्मा खेले, विराट कोहली ना खेले, बट ये एक प्लेयर है जो उनके दौर का प्लेयर है और एक्सपीरियंस वाले जो प्लेयर है वो अच्छा है। इनके अलावा ये रविंद्र जडेजा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेले थे तो उनमें भी ये अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, चाहे वो बॉलिंग से हो या फिर बैटिंग से हो। हालांकि इनके अलावा कुलदीप यादव, जहाँ तो कुलदीप यादव भी इस शेड्यूल में शामिल है। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी भी जो शामिल है। हालांकि ये जो नए लड़के हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हो या फिर यशस्वी जायसवाल हो या फिर और भी नए खिलाड़ी है, वो इस साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप की जो तैयारी हो रही है वो बैकअप के रूप में इन्हें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आपके 11 स्ट्रॉन्ग प्लेयर तो आपके पिच पर होंगे। हालांकि जो बेंच पे बैठे होंगे उनमें भी वो शानदार प्लेयर को बेंच पर बैठाएंगे, तभी तो 11 जो खिलाड़ी हैं उनको चोट मतलब किसी भी एक खिलाड़ी को चोटिल होने के कारण रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। अगर ये जो बेंच पे बैठे खिलाड़ी हैं अगर वही स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस और मतलब अच्छे खिलाड़ी ना हो तो साल 2027 का वनडे वर्ल्ड कप हमारे हाथों में ना ही आ पाएगा। कुछ ऐसा शेड्यूल है। इसके अलावा हर्षित राणा यानी कि मतलब कहें कि फास्ट बॉलिंग के रूप में हर्षित राणा को लिया गया है, और ये अर्शदीप सिंह और ये अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, जो तो अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को फास्ट बॉलिंग के रूप में टीम में शामिल किया गया। इसके अलावा जो नीतीश कुमार रेड्डी तो वो ऑलराउंडर है और वो फास्ट बॉलिंग में वो करा ही देंगे। इसके अलावा जो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा है वो भी स्पिन को एकदम मेंटेन कर देंगे। हालांकि जो है रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जो है कहें कि ओपनिंग करने के लिए आ सकते नहीं बल्कि आएंगे ही, क्योंकि शुभमन गिल और शुभमन गिल टीम में खेल रहे थे तो उस टाइम रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे, और इनकी मतलब अभी जो शुभमन गिल नहीं है टीम में तो जायज़ सी बात है कि यशस्वी जायसवाल ही ओपनिंग करें। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में विराट कोहली और तिलक वर्मा, जैसे तो तिलक वर्मा और विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं। हालांकि जो KL राहुल है वो तो कंपलसरी रहेंगे ही जब तक वो घायल ना हो, मतलब चोटिल ना हो। इसके अलावा ऋषभ पंत को इस अगर 11 प्लेयर में खेलना है तो यहाँ पे दो विकेट कीपर हो जाएंगे, पहले तो KL राहुल और दूसरा ऋषभ पंत। तो पता नहीं यहाँ पे घोच पोच टाइप का हो रहा है, क्योंकि अगर मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा और KL राहुल आते हैं, अगर कप्तान खेलते मतलब अगर कप्तान खेले तो, बट ऋषभ पंत किस टाइम आएंगे ये तो पता नहीं चल रहा है। यानी कि अगर तिलक वर्मा खेले तो ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे, और अगर ऋषभ पंत खेले तो शायद तिलक वर्मा ना खेले। कुछ मिडिल ऑर्डर का ये कार्यक्रम है। हालांकि वाशिंगटन सुंदर तो 5वें से 6ठे नंबर पर आ जाएंगे, रविंद्र जडेजा 7वें और 8वें, और इस तरह कुछ प्लेइंग 11 की टीम रहेगी। 30 नवंबर को रांची में पहला वनडे सीरीज है, दूसरा 3 दिसंबर को रायपुर राजस्थान में है। रायपुर नहीं, जी हाँ दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ राजस्थान, शायद मुझे पता तो अच्छा से नहीं, बट रायपुर में 3 दिसंबर को और 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में है, तमिलनाडु। और इसके अलावा जहाँ तो मैंने ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में नहीं बताया। जहाँ तो ऋतुराज गायकवाड़ रिप्लेस कर सकते हैं यशस्वी जायसवाल या फिर किसी भी जो अगर चोटिल मतलब खिलाड़ी जो है चोटिल होए
होंगे, तो वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ को भी टीम में शामिल किया गया। हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा को भी इस टीम में शामिल किया गया है, बट मैं भूल चुका था। बट इसमें 3 ठो जो फास्ट बॉलर हैं, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह, जो तो ये 3 फास्ट बॉलर को शामिल किया गया। हालांकि इनमें 2 ही बॉलर जो है खेल पाएंगे, तीसरा बेंच पे बैठेंगे। ध्रुव जुरेल तो आपको पता ही है, ये तीसरे विकेट कीपर के रूप में शामिल होंगे। बट ये ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो बस टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर खेलने, मतलब रिप्लेसमेंट के तौर पर स्क्वाड में शामिल है। इसके अलावा बात करें श्रेयस अय्यर की, तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेल रहे थे, शायद वनडे मैच में, उनमें ही वो चोटिल हो गए। तो इसके कारण ही वो इस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो भी शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बात करें कि इस टीम से आप क्या साउथ अफ्रीका वालों से जीत पाएंगे, ये तो संभव ही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा, खासकर रविंद्र जडेजा, इन अच्छे खिलाड़ियों की वापसी हुई है। तो शायद नहीं, बल्कि 100% नहीं, बल्कि 99.99% तो शायद ये वनडे सीरीज हमारे ही हाथ में। हालांकि मुझे याद नहीं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हमने शायद जीता या फिर नहीं था, ये तो मुझे याद नहीं है। बट इस ओडीआई सीरीज में शायद हम जीत जाएं। बाकी आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नए वीडियो को देखने के लिए और भी ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपके जो पास है ये वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचे।